हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पूजा कपरान। कल हमने 9th क्लास की चैप्टर फर्स्ट का 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। आज हम 1.3 करेंगे। तो इसमें हमारे जो फैक्ट हैं इस एक्सरसाइज में जो हमारे यूज़ होंगे वो हम इसमें कंप्लीट, पहले मैं ये आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं, उसके बाद हम एग्जांपल भी करेंगे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे 1.3। 1.1 एंड 1.2 हमारी अभी पिछली वीडियो में वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसमें दो एग्जांपल रह रहे हैं, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना और √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। वो मैं शॉर्ट्स में बनाऊंगी, तो शॉर्ट्स में वो आप देख लेना एग्जांपल। तो एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें हम रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, उनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, रियल नंबर हमने बोला था रैशनल एंड प्लस इरेशनल मिला के। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया था रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स हमारे जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब ये क्या है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो हुए जिस नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। जैसे हमने 3 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर हम और ये 0 ले लेंगे, 2 5 ज़ा 10, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया एंड में 0। तो यानी ये हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। 3/2, 1/2, 7/8, कहीं ना कहीं जाके ये जो है यहाँ पर ये स्टॉप हो जाता है हमारा और रिमाइंडर हमारा कितना हो जाता है 0। तो उसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। एंड नॉन टर्मिनेटिंग इसका अपोजिट हो गया, जिसमें रिमाइंडर क्या होगा हमारा 0 बचेगा नहीं, रिमाइंडर नेवर बिकम 0। तो उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। जैसे 1/3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या चलता है 0.33333, कभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, जैसे 1 को डिवाइड करा 3 से, 0.0 लेंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आएगा, फिर हम 0 लेंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आएगा, तो ये 333 करके 0.333 करके इनफाइनाइट टाइम्स तक जाता रहता है, कभी भी हमारा रिमाइंडर हमें 0 नहीं देगा। तो उसको क्या कहेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ये कैसे है, रैशनल नंबर तो है मगर कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। ठीक है, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे इसमें देखो रिपीट हो रहा है 3 3 3 3, और इस वाले में देखो 1 4 2 8 5 7, फिर से रिपीट होने लग गया 1 4 2 8 5 7, ऐसे करके ये हम डिवाइड करेंगे 1/7 तो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, क्या है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा और जो है ये कैसा टर्मिनेट हो रहा है, रिपीटिंग टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, कैसा हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग कैसा है, ये रिपीटिंग है, रिकरिंग का हो या रिपीटिंग का हो, तो 3 3 3 3 करके रिपीट हो रहा है ये नंबर एक, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। 1/7 का एग्जाम्पल भी लिया था हमने। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, मतलब जो रिपीट ना करे, नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट ना करे और स्टॉप भी ना हो। ठीक है, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल 0.10 110 1110, देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है 10 110 1110, तो ये क्या ऐसा हो रहा है, डेसिमल हमारा टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है, और नॉन रिकरिंग भी है, नॉन रिपीट नहीं हो रहा। क्यों, यहाँ पर 10 था, यहाँ 110 है, यहाँ 1110 है, तो ये एक जैसे डिजिट जो है हमारी रिपीट नहीं हो रही। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल। इसको हम क्या कहते हैं, इसको ही हम एक, इसमें ये सब रैशनल नंबर है तीनों पार्ट, ये कैसे है रैशनल नंबर, बट ये कैसा है, इसको कहते हैं हम एक इरेशनल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर, ये कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, ये आप क्लियर रखना, ये कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब नेक्स्ट मैंने यही लिखा है कि रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं,
नेक्स्ट मैंने इसमें यही लिखा है कि रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, उन सबको क्या कहते हैं हम तीनों को रैशनल नंबर। और रैशनल किसे कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने यहाँ पर बताई थी वही मैंने अलग ऐसे, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, एग्जाम्पल 6 कर रहे हैं हम। सो दैट 3.14267 इज अ रैशनल नंबर। हमें इसे एक रैशनल नंबर प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर है। तो क्या करेंगे हम, इसका जो पॉइंट है इसको हटा के नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी हमारी, 2 6, कितनी आ जाएंगी, कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 6 डिजिट है, तो नीचे कितना आ जाएंगे 6 0। तो ये किस फॉर्म में आ गई, p बाई क्यू की फॉर्म में आ गई। q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, यही हमारी एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। तो हम कह देंगे कि ये कैसा है, एक रैशनल नंबर है। मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगी, तो हम एक भी एग्जाम्पल इसमें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और ना ही एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो है हमारी विद एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन हम एग्जाम्पल 6 हो गया। एग्जाम्पल 7 में कह रहा है सो डैट 0.3333 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये कैसा है, हमने इसके ऊपर बार लगाया तो ये कैसा हो गया 0.3 बार। तो यानी ये हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये डिजिट जो डिजिट रिपीट होती है उसी के ऊपर हम ये लगाते हैं कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हमने हम p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है 0.3 बार को। ठीक है, इस डिजिट को, इस नंबर्स को हमने p बाई क्यू की फॉर्म में। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, ये देखते हैं। लेट अस कंसीडर कर रहे हैं हम कि ये नंबर को हमने x ले लिया। ठीक है, x ले लिया, x इक्वल्स टू 0.3333 और डैश 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 जाता जा रहा है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब जितनी डिजिट जो रिपीट हो रही है ना, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक, उतने ही हम उसी से 0 मतलब अगर ये 2 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 100 से करते, 3 डिजिट रिपीट हो रही होती तो हम 1000 करते। ठीक है, अब यहाँ कितनी है, सिंगल है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 10 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, 10x। ठीक है, और यहाँ 10 मल्टीप्लाई बाय 0.333। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10x, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करने के बाद कितना हो जाएगा 3.3333। अब इसको हम ब्रेक करेंगे किस तरीके से कि हमारा x निकल के आए अलग से, कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333। नेक्स्ट में हमने वही लिखा है 10x इक्वल्स टू में क्या करा हमने, 10x इक्वल्स टू में 3 प्लस 0.3333 डैश डैश डैश। ठीक है, 10x इक्वल्स टू में 3, ये क्या है, हमने x मानी थी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने x लिया था, इसको x लिख लिया, x इधर गया तो 9x हो गया इक्वल्स टू में 3। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 डिवाइडेड बाय 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। देयरफॉर 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 1/3। हमने कर दिया, देखो x की वैल्यू ये थी, x को हमने p बाई क्यू की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। तो यही हमसे पूछा था कि इस नंबर को क्या करो, p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ठीक है, एग्जाम्पल है 8, एज इट इज़ एग्जाम्पल है। ठीक है, सो दैट 1.272727 डैश 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 इक्वल्स टू में, यानी 27 रिपीट हो रहा है हमारा, 1 के ऊपर हमने बार नहीं लगाया, 27 के ऊपर लगाया, कैन बी एक्सप्रेस इन दी फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सेम क्वेश्चन है जैसे ये था 7th एग्जाम्पल, वैसे 8th भी है। अब हमारे इसमें क्या है, मैंने बोला कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 100 से करेंगे। वहाँ एक डिजिट के ऊपर था, 10 से किया। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया हमारा 100, इसको x ले लिया, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट बाय 100, 100x इक्वल्स टू में 100 इंटू में 1.272727 डैश डैश डैश, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 127.2727 डैश डैश डैश। अब इसको हमने ऐसे ब्रेक करना है कि हमारा x निकल के आए। ठीक है, x कितना है, यानी इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, 127.2727 डैश 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 माइनस कर दो, हमारा कितना 1.2727 माइनस करने से हमारा कितना आ रहा है 126 आ रहा है। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 126 आ रहा है। तो यानी हमारा कैसे ब्रेक होगा, ये 126 प्लस में ये 1.2727। मैंने कहा इसको ऐसे ब्रेक करना है कि यहाँ पर क्या आ जाए, x भी निकल के आए हमारा।
तो x को हमने एज इट इज़ रख लिया, ठीक है। अब क्या कर रखा है, बचा हमारा नंबर 126, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा ये नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या ले लिया हमने, x, हमारे कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। x इधर गया तो 99x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x 100 में से माइनस हो गए 99x, x की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिवाइडेड बाई 99, कैंसिल आउट होके 14/11 आ गया। हमने यानी इसको भी ऐसे एक्सप्रेस कर दिया p/q की फॉर्म में। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 0.2353535 डैश 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 0.235 के ऊपर ही, यानी 35 रिपीट हो रहा है हमारा, तो हमने बार किसके ऊपर लगाया, 35 के ऊपर, ठीक है। p/q की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है। कितने ऊपर, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 100x इंटू में 100 इक्वल्स टू में 100 इंटू में 0.23535, ठीक है। इससे हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 23.5353 डैश 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 100x। अब हमें इसको कैसे ब्रेक करना है कि हमारा क्या आ जाए, x भी आ जाए। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, यानी 23.535353 ऐसे है, इसमें से हम क्या माइनस कर लेंगे, x माइनस कर लेंगे, यानी वो डिजिट बचेगी हमारी 0.2353535 माइनस करना है हमारा, तो कितना आ गया 23.3, ये सारे कैंसिल हो, 0 0 बचे, तो यानी कैसा हो गया 23.3 प्लस 0.23535 डैश डैश डैश, तो क्या हो गया 100x इक्वल्स टू में 23.3, ये क्या है, x ही है, ठीक है। x इधर जाके 99 हो गया, और इसको हमने पॉइंट को हटाया तो नीचे एक 0 आ गया, तो इन्हें इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया p/q की फॉर्म में, ठीक है। अब एग्जाम्पल 10, हमें फाइंड करने के इरेशनल नंबर 1/7 एंड 2/7 के बीच में। 1/7 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आता है हमारा नंबर, 2/7 करेंगे, डिवाइड करके देखना है, ये हमारा ये नंबर आएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में, यानी 14 से स्टार्ट हो रहा है ये 14 करके, और ये 28, तो इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो हम कोई भी रैशनल नंबर ले लेंगे। 0.150 1500 1500 1500, हम ले लेंगे 0.160 1600 160000, कुछ भी ले लो, 0.170 1700, ठीक है। कैसा निकालना है एक रैशनल नंबर, देखो ये कैसा है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा, एक जैसी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि ये 150 है, ये 1500 है, ये 15000 है, ठीक है। तो ऐसे करके ये रिपीट भी नहीं हो रही है हमारी डिजिट्स, और ये कैसा होता है फिर, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो कोई भी डिजिट तुम इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज हमारी 1.3 आ गई, एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हुए। एक्सरसाइज का 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन दी क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंस। हमें बताना है कि ये रैशनल नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, ये हमें बताना है। ये हमारे एक एक नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है हमारा 36 डिवाइडेड बाई 100 दे रखा है, यानी हमने इसको इसमें पॉइंट में कर दिया, तो ये कैसा है, टर्मिनेट हो गया, कहीं ना कहीं जाके क्या अच्छा हो गया, रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका, 0 आ रहा है, ठीक है। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, ठीक है। तो 1/11 किया तो कैसा हो रहा है ये, देखो हमेशा 1 1 1 रिमाइंडर हमेशा भी कभी भी हमारा 0 नहीं आ रहा, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और कैसी हो रही है 90 90 90 90 90 90 करके रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा है, रिकरिंग रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि 0 रिमाइंडर नहीं दे रहा। रिकरिंग रिपीटिंग है, क्योंकि एक जैसे डिजिट रिपीट हो रही है 90 90 90 90 करके, ठीक है। तो ये हो गया 4 1/8, इसको हम पहले फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 33 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड करने के बाद कितना आया हमारा, एंड में रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करके 0 आ रहा है, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है हमारा। 3 डिवाइडेड बाई 13 किया, ठीक है, तो ये कैसा हो गया 33 डिवाइडेड बाई 13 करके दिखाया हमने यहाँ पर, तो ये भी कैसा हो रहा है हमारा, डिजिट क्या हो रही हैं, चलती जा रही हैं, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है हमारी, जैसे देखो
इसको दिखाया 26, 39। अब देखो कहीं ना कहीं जाके दोबारा से 3 आ गया, वही रिपीट हो गया, देखो 30। तो यानी क्या रिपीट हो रहा है हमारा, यहाँ से हमारा ये नंबर, यहाँ से हमारा दोबारा से 2 3 7 करके दोबारा हो रहा है। यानी ये कैसा है, 0.230769, ये चीज़ हमारी बार बार रिपीट हो रही है। तो ये कैसा है, रिमाइंडर भी जीरो नहीं दे रहा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और एक जैसी डिजिट रिपीट हो रही है तो रिकरिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप ऐसा करो, पहले तो ये लिख लो कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर रिमाइंडर हमारा जीरो दे रहा है तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, जीरो नहीं दे रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब हमें डेसिमल देखना है कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो है हमारा, ये कैसा है, रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग लिख देंगे, रिपीट एक जैसा नहीं हो रहा तो हम कर देंगे नॉन रिकरिंग, इरैशनल नंबर हो जाएगा वो। फिर 2/11 किया तो कितना आ रहा है, हमारी रिमाइंडर हमारा 2 2 होता जा रहा है, और 1818 रिपीट हो रहा है। तो कैसा है, जीरो नहीं दे रहा रिमाइंडर, नॉन टर्मिनेटिंग, जीरो हमारा रिमाइंडर नहीं आ रहा, जीरो हमारा रिमाइंडर नहीं आ रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और एक जैसी डिजिट रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, 18181818। तो कैसा है, रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, 329 डिवाइड बाय 400 करने के बाद हमारा कैसा आ रहा है, डिवाइड किया, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग के ही पार्ट्स हैं हमारे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के ही पार्ट है, टर्मिनेटिंग का तो कोई पार्ट नहीं है। जब रिमाइंडर जीरो आता है हम सिंपली लिख देते हैं कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यू नो दैट 1/7 की वैल्यू ये होती है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन। 2/7 की निकालनी है, 3/7, 4/7, 5/7, 6 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, 2/7, ऐसे ना करके हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे डिवाइड नहीं करना हमें, इनको ऐसे करके डिवाइड करके नहीं दिखाना हमें, बस इनको विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। एक दे रखी है, यानी हम इसकी मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2/7 आ जाएगा। ठीक है, 2/7 कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/7, 1/7 हमें गिवन है, इनकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो। ठीक है, 3/7, 3 इंटू में 1/7, 3 इंटू में 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है, ये है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो। 4 इंटू में 1/7, 1/7 की वैल्यू गिवन है, इससे कर दो। ऐसी है ये क्वेश्चन, ऐसे इस टाइप के आते नहीं है, ये दिया हुआ था तो मैंने करा दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q इंटीजर एंड, यानी हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, P/Q की फॉर्म तो रैशनल नंबर ही होती है, क्योंकि ये डेफिनेशन किसकी है, हमारी पूरी रैशनल नंबर की है, तो इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल देना, एज इट इज़ है ये क्वेश्चन, एज इट इज़, बट मैंने कह रखा है कि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ूंगी, तो मैं आपको कंप्लीट इसमें, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगी, इसीलिए मैंने ये भी क्वेश्चन आपको करके दिखाया है। लेट x इक्वल्स टू में 0.6 बार, क्योंकि 6 हमारा रिपीट हो रहा है तो हमने कैसे लिख दिया, 0.6666 डैश 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 डैश, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम बाय 10 से, 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और 10x इक्वल्स टू में 6.6666 डैश डैश डैश, ये क्या हो जाएगा, हमें इसमें से x चाहिए तो हमने क्या लिख दिया, प्लस में 0.666, अब बचा क्या, 6 बचा इस। ठीक है, और ये क्या है, हमने क्या माना था, इसको x माना था, x लिख दिया, इधर आके 9x हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 9, 2/3, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया 2/3 की फॉर्म में, यानी P/Q की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें किसे रिप्रेजेंट करना है, 0.47 डैश, यानी एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, 777, यानी मल्टीप्लाई भी हम किससे करेंगे, 10 से, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, बाहर कितने के ऊपर डिजिट है, एक ही डिजिट के ऊपर है। ठीक है, तो 10x इंटू में कितना हो गया, 10x इक्वल्स टू में 0.47 बार, x की वैल्यू क्या हो गई, 0.4777 डैश डैश डैश, इक्वेशन फर्स्ट मान ली, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10x, और इसको कैसे लिखें, 10 मल्टीप्लाई 0.477 डैश डैश डैश, इसको कैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से 4.77 डैश। ठीक है, और कितना आ गया, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर x तो चाहिए ही चाहिए, तो हम x तो पूरा लिख दो यहाँ पर, प्लस में x कितना है हमारा 0.477, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो बचेगा वही तो यहाँ पर रहेगा, इसको इसमें से माइनस करने के बाद हमारा क्या बचा, 4.3, देखो 4.777 में से माइनस करेंगे 0.477,
तो क्या हो जाएगा 3, 4.3, ठीक है। तो माइनस करने का इसकी जगह x लिख देंगे, x इधर गया, x की वैल्यू आ गई 43 डिवाइड बाई 90, हमने एक्सप्रेस कर दिया p बाय q की फॉर्म में, ठीक है। इनको देखो हम शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट तरीके से अगर कर सकें तो कैसे करते हैं हम कैसे करते हैं इसको, अगर हमें p बाय q की फॉर्म में करना है, शॉर्ट मतलब जैसे कि आपको कहीं एक नंबर में दे दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब एक नंबर में हम इतना एक्सप्लेन तो करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो एक नंबर का होता है, डायरेक्ट आंसर बताने होते हैं। इसको कैसे करेंगे, 47 माइनस 4, जिस पे बार नहीं है उसको हम माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय जिस पे बार है उतने हम 9 लिखते हैं, और जिस पे नहीं है उतने हम 0 लिखते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, मैंने क्या कहा 47 लिखा हमने, जो नंबर है पहले वो लिख देना है, माइनस जिस पे बार नहीं है माइनस कर दो उसको, -4, ठीक है। और जितने पे बार हैं, कितने पे बार हैं, एक पे, उतने 9 लिखे हमने, 9 अगर 2 होते तो 9 लाइन लिखते, ठीक है। और कितना हो गया 9, और जितने पे नहीं है उतने 0 लिखने हैं। तो कितने पे नहीं है, एक पे ही 9 है, एक पे ही बार है 9 लिखा, एक पे बार नहीं है तो 0 लिखा, इसमें से माइनस करके 43 डिवाइड बाय 90, देखो हमारा वही आंसर आया ना हमारा फाइंड होके, ठीक है। तो ये हमारा एक नंबर में हमें ऐसे इवेलुएट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 0.001 बार, तीनों में बार लिखा है, तो तीनों में है तो कितने से करेंगे हम, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, 1000 x इक्वल्स टू में 1000 मल्टीप्लाई 0.001001 डैश डैश डैश, तो कितना आ गया इसमें हमारा 1 + 0.001001 डैश डैश डैश, ठीक है। मैंने ये हमारा क्या आया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी क्या वैल्यू निकली, हमारी निकलेगी यहाँ पर 1000 x इक्वल्स टू में 1.001001 डैश डैश डैश, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये कैसा हो जाएगा, हमें x चाहिए, x क्या हमारा, ये हमने इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लिया, 1 प्लस में 0.001001 डैश डैश डैश, ठीक है। 1000 x इक्वल्स टू में 1 प्लस में x इधर गया तो 999 x इक्वल्स टू में 1 आ गया, इतना हो गया हमारा 1/999, ठीक है। अब मैंने बोला है शॉर्ट फॉर्म में करके दिखाना है, तो हमें इसको एक्सप्रेस करना है p बाई q की फॉर्म में। तो हमारा क्या है, हमने जो नंबर है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, नंबर क्या है हमारा 001, एज इट इज़ लिख दिया हमने, 1 ही लिख देंगे, क्योंकि 0 की कोई आगे ऐसे कोई वो इतना वैल्यू नहीं बना रहा, क्योंकि आगे से हैं 0 लगे हुए इसके, ठीक है। ये क्या है 1 डिवाइडेड बाय, अब माइनस क्या करें हम इसमें, माइनस करने के लिए, क्योंकि मैंने क्या बोला था जिस पे बार ना हो उसको माइनस करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इस पे बार किस पे नहीं था, 4 पे नहीं था, 4 हमने माइनस कर दिया, मगर यहाँ तो कोई हमें ऐसा नंबर दिया ही नहीं है जिस पे बार ना दिया हो, तो हम 1 को 1 ही लिखेंगे, माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने बोला जितने पे बार है उतने हमें 9 लिखने, तो कितने पे बार है 1, 3 पे 999, देखो 1/999 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसको भी हमें एक्सप्रेस करना है p बाई q की फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, एक ही रिपीट हो रही है हमारी, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10x इक्वल्स टू में 9 + 0.9999 डैश, ठीक है। जाता जा रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इसमें ना हमें जस्टिफाई करने के लिए कहा था, मैंने आगे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट दिखानी है, जस्टिफाई करो कि ये वैल्यू जो है जो हमारी आ रही है p बाई q की फॉर्म में, उससे कैसे डिफरेंस कर रही है। तो डिफरेंस कैसे करना है हमें, 1 माइनस 0.999 का कह रहा है 0.001 आ रहा है, इतना माइनर सा डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 0.999 इज टू मच नियर टू दी 1, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर 1 इज द आंसर कैन बी जस्टिफाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11 डिवाइड करके हमारे ये नंबर आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर दिखाने हैं, तो हम कुछ भी कह सकते हैं, 7-2 करके भी लिख लो, 720 720 72000, एक जैसे रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 0.750 7500 7500 डैश डैश 0.760 7600, ठीक है। ये आ गए। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर रैशनल या इरेशनल, √23 की वैल्यू क्या है 4.7958315233 चलती जा रही है, कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी नहीं हो रही, तो नॉन रिकरिंग, ठीक है। इट इज़ एन इरेशनल नंबर। कैसे निकालते हैं हम इसको, इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे 4 4 जा
16, इसको इससे माइनस किया तो कितना आ गया 13 माइनस 6 तो कितना आ गया हमारा 7 0 4 4 8। ठीक है, अब हम 8 की मल्टीप्लाई किससे करें 1 से करेंगे तो 81 आ जाएगा। ये तो 70 से क्या है बड़ा हो जाएगा 81, यानी हम एक और ज़ीरो लगाएंगे, एक और ज़ीरो लगाएंगे तो पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। पॉइंट लगाने के बाद हमारे क्या आ गया ये नंबर आ गया। यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे कि अब किससे करेंगे 8 की मल्टीप्लाई 7 7 से करके देखेंगे 49 और 60 कितना आ गया 7 7 तो 609। अब कितना बचा 1 और यहाँ 9 और 7 7 14 और यहाँ क्या आ गया 9। ठीक है, अब ये 94 है, यानी 94 की हम किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 1 1 से भी करेंगे तो हमारा 941 आएगा। और ये क्या है 91, यानी हमारा क्या है बड़ा है, यानी डबल ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, ऐसे करके ये डिवाइड करना है इसको, √23 की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। ये तो हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी हैं चीज़ें। तो √25 225 का कितना होता है 15। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो ये कैसा है एक रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में आ गया। ये कैसा है, इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और इसको हम क्या कह रहे हैं 478 रिपीट हो रहा है, मगर क्या हो रहा है स्टॉप नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है, बट रिकरिंग नंबर, इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो कैसा है कि रैशनल नंबर है। अब ये 1.10 100 100 एक जैसे रिपीट नहीं हो रही है डिजिट्स। ठीक है, तो कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग है, स्टॉप भी नहीं हो रहा है और नॉन रिकरिंग है, तो ये कैसा है एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो हमारी 1.3 क्या है एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हुई। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.4 लेके आऊँगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी, कंसेप्ट पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।